हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कराने वाले हैं वह प्रश्नावली 1.4 यानी कि चैप्टर 1 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का ही चैप्टर प्रश्नावली 1.4 हम कराने वाले हैं। 1.1, 1.2, 1.3 सभी का सोल्यूशन हम करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप जाकर देख सकते हैं। चाहे उसका प्ले लिस्ट भी बना चुके हैं, प्ले लिस्ट में भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में हम कराएंगे 1.4 का सोल्यूशन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर इसको बारी बारी से सभी को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती क्या है। मतलब बिना कुछ लंबा प्रक्रिया करते हुए आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत है, ठीक है। तो एक का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर पार्ट हम 2 वीडियो में भी आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए पार्ट 1 में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा, एकदम बढ़िया क्वालिटी का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और फिर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 13 बटा में 3125। बताना है कि इसका जो परिमेय संख्या जो दिया हुआ है, इसका परिमेय संख्या शांत होगा या अशांत होगा। तो यहाँ से हम हल स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से हल लिख देते हैं। अब इसको बनाने का विधि क्या होता है, ऊपर वाला का रहने दीजिएगा, सेम छोड़ दीजिएगा। नीचे वाला में आपको देखना है कि अभाज्य है कि भाज्य। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है, तो ये कभी पूरा भाग इसमें लगेगा ही नहीं, यानी कि अभाज्य शांत है। तो इसका जो दशमलव जो प्रसार होगा हमारे हिसाब से इसमें अगर लगाएंगे तो ये कट जाएगा। अब कटेगा तो कैसे इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 3125 और इस तरह से निकाल देंगे इसका। 5 से निकालेंगे 5 छक 30, 5 2 10, 50 25। फिर 5 से लेंगे 5 एकम 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, 50 25, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 5 से लगा देंगे तो 5 2 10, 50 25 और फिर 5 से लगा देंगे तो 5 गुने यानी 50 25 हो जाएगा। तो इसको हर में हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। कितना 5 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए। लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है क्योंकि तो शांत हो गया, लेकिन ऊपर वाला तो अशांत है, कटेगा ही नहीं। तो यानी कि पूरा नहीं कटेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए 13 बटा 3125 क्या है, क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत इसलिए हो जाएगा कि ये पूरा यहीं पे कट के खत्म हो गया। अगर नहीं कटता ना पूरा तो यहाँ से इसको हम बोल सकते हैं अशांत है, लेकिन ये कट गया यार, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 17 बटा में 8। अब 17 बटा 8 जो है ये परिमेय संख्या का जो प्रसार दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो इसको कैसे पता कीजिएगा, तो देखिए इसको तो और सिंपल है क्योंकि नीचे वाला तो पूरा फिक्स है कि इससे जागे लगेगा नहीं। तो 8 आप यहाँ से आप लिख लीजिए हल। अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं, अब ऐसे करने की जरूरत क्या है, 8 को आप सीधे लिख सकते हैं ना जी, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इससे आगे तक उसको कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। तो 8 में तो केवल अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, और इसमें था 5 अभाज्य संख्या था, तो कट नहीं लगता। अब इसमें क्या लिख सकते हैं कि 8 में क्या है, 8 में केवल 2 क्या है, केवल 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है, 2 केवल अभाज्य संख्या है। जब 2 केवल अभाज्य संख्या होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, शांत होगा, क्योंकि ये कट जाएगा पूरा आगे तक ये भाग कर नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इसलिए 7 बटा 8 जो है का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत होगा, ठीक है, समझा गया। चलिए क्वेश्चन, अब इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। क्वेश्चन तीसरा ये रहा, क्वेश्चन तीसरा है 64 बटा 455। बताइए कि इसका जो अभाज्य ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो ये बड़ा है, तो इसके लिए ना थोड़ा सा हम इसको निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो 445 का हम इस तरह से निकाल लेते हैं। 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 9 45, एक मिनट नहीं, 5 9 45 सॉरी, 5 9 45, 5 एकम 5 सॉरी 91 हो जाएगा। अब ये लगेगा 7 से लगा देंगे, 7 एकम 7 यानी कि 13 7 91, अब नहीं लगेगा।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 455 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 13। अब देख लीजिए इसमें क्या है, 445 में 5 अतिरिक्त 7 और 13 अभाज्य संख्या है। 5 और ये क्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम आपको एक स्टेप और बता देते हैं, लिखेंगे कि 455 में 5 के क्या है, 5 के अतिरिक्त क्या हो जाएगा, 5 के अतिरिक्त जो हो जाएगा मेरा 7 और 13 क्या हो जाएगा, 7 और 13 अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। क्या होगा, गुणनखंड है। ठीक है, क्या है, गुणनखंड है। इसीलिए क्या होगा, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर चौथा ये रहा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, 15/1600। बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो बताइए इसका शांत होगा या अशांत। फिर बनाने के लिए ना 1600 का निकाल दीजिएगा। क्या निकालिएगा, 1600 का। तो ये तो 1600 का आसानी से निकल जाएगा। 1600 घींचते चल जाइएगा, 2 से 800, फिर 2 से लगाइएगा 400, फिर 2 से लगाइएगा तो 200, फिर 2 से लगाइएगा तो 100 बार में हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 50 बार में, फिर 2 से लगाइएगा तो 25 बार में। अब 2 से नहीं लगा तो सीधे लगा दीजिए 5 से 5 बार में, इतना लगा दीजिएगा। अब इसको 1600 का कितना लिख सकते हैं, आप आ गया बड़ी लंबी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और फिर से उसके बाद गुना 5 और गुना 5 आ गया। इतना आ गया। इतना आने के बाद 5 जो है अभाज्य संख्या है। अब इसमें देख लीजिए भाज्य संख्या है तो इसमें ऊपर वाला भी भाज्य संख्या है, तो पूरा पूरा कट ही जाएगा ना जी, कट ही जाएगा। अगर अभाज्य संख्या रहता तो ये नहीं कटता, लेकिन अब भाज्य संख्या है तो ये कटेगा, 5 से 5 15 कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1600 में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इसीलिए क्या हो जाएगा कि इसलिए 64/1600 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति को, नहीं प्रसार शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, चलिए इसी का अब अगला नंबर है, अगला क्वेश्चन 5। अगला 5 नंबर क्या कहता है उसको भी समझिए आसानी से चुटकी से। तो अगला जो 5 नंबर है, 5 नंबर कहता है 343 है। 29/343 का जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत होगा कि अशांत होगा। कैसे पता चलेगा, तो पता तब चलेगा कि जब नीचे वाला संख्या जो होगा ना अभाज्य संख्या होगा, तो ये पता चलेगा कि ये भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये तो भाग किसी से लग जाएगा, लेकिन ये किसी में लगेगा नहीं करेगा। जब किसी में नहीं लगेगा तो समझ जाइएगा कि ये संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या अशांत आवृत्ति की हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 343 का निकालेंगे। 343 का जब इस तरह से निकालिएगा तो लगाइए 7 से लगाइए तो 7 चौका 28, और फिर लगाइए तो 7 9 63, फिर 7 से लगा देगा 7 7 49, यानी कि 7 गुने 7 आ गया। किसका 7 गुने 7, यानी कि 343 को लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7 लिख सकते हैं, जो कि स्पष्ट है कि ये अभाज्य संख्या, जहाँ 2 और 5 अभाज्य संख्या है तो इसका जो प्रवृत्ति होगा भाग तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं ऊपर से। तो जब नहीं कटेगा तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, 29/343 का क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अशांत हो जाएगा। पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ठीक है, एक ही लाइन का था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठा। चलिए तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कहता है कि 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। बताइए कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत होगा या अशांत होगा। तो कैसे पता चलेगा कि शांत होगा कि अशांत, कैसे पता चलेगा जी, पता चलेगा कैसे। तो देखिए अगर इसमें हम दिमाग थोड़ा सा लगा दें
तो 2 और 5 जो है अभाज्य संख्या हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए जब इसी का नीचे वाला जो अभाज्य गुणनखंड आ जाता है तो उसका जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, वह शांत हो जाता है। तो यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा स्टेप में आपको लिख के समझा देते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। लिखेंगे कि 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 में क्या है, 2 में केवल आपको दिखाई दे रहा है ना, केवल 2 और 5 ही हैं। केवल 2 और 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। जब अभाज्य गुणनखंड है तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए क्या होगा, इसलिए 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए एक ही लाइन का है, समझते चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि 129 क्या है कि 129/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। तो कह रहा है कि बताइए कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत होगा या अशांत हो जाएगा। तो देख ली, अगर इसका शांत अशांत की अगर बात करें तो इसमें 2 है, 7 है और 5 है, जो कि एक अभाज्य गुणनखंड है, और ऊपर वाली संख्या जो है भी अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका भागे नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें यानी कि समीकरण में 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त क्या है, 5 के अतिरिक्त 7 भी अभाज्य है। क्या है? 7 भी अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसीलिए 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत है या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, तो ये 6/15 कह दिया। बताइए कि 6/15 का जो बताइए दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो देख लीजिए नीचे का तो निकाल दीजिएगा ना, तो 15 का जो गुणनखंड निकलेगा क्या निकलेगा, 3 गुना 5 निकलेगा। 3 गुना 5, अब इससे तो जाके निकलेगा नहीं, और ऊपर में 6 है, तो 5 अगर देखा जाए 15 में जो गुणनखंड में 5 अभाज्य संख्या है। क्या है? 5 अभाज्य संख्या है। जब इसको काटेंगे ना, 3 से भी काटेंगे तो कट ही जाएगा, 5 से भी काटेंगे तो यह पूरा कट के शांत हो जाएगा। अब 5 से कम 5, 5 दूना 10 कट गया। दशमलव के बाद एक अंक आया लेकिन वो शांत हो गया ना, पूरा तो कट गया। इसलिए तो इसको हम लिखेंगे कि 15 में क्या लिखेंगे कि 15 के अभाज्य गुणनखंड में 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। 5 अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। ये तो भाई शांत ही होगा, ये तो हमको पता ही चल गया। 35/50 ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप कहिएगा सर कैसे, एक और ट्रिक हम बताएं इसको। देखिए जगह हम 2 ट्रिक बता देते हैं, इधर दूसरा ट्रिक बता देते हैं। 35 बटा कितना है, 50 है, तो 5 से काट दीजिएगा, 5 से 35, 5 से काट दीजिएगा तो 5 दही 50। अभी 7 में भाग लगेगा, 7 में भाग लगाइए 10 से, 7 कम, अरे नहीं गलती हो गया,
10 से भाग लगाना है 7 में, पूरा पूरा नहीं लगेगा, दशमलव डाल दीजिए, यहाँ पे 1 जीरो डाल दीजिए और 10 सत्ते 70 कट गया। तो ये पूरा पूरा यहाँ से कट गया ना, शांत हो गया ना, आगे नहीं जा रहा है ना, तो ये शांत हो जाएगा। एक ट्रिक ये भी है शॉर्ट में। अब दूसरा इसमें जो बुक के रिलेटेड कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए। तो 50 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप 50 को आप लिख सकते हैं 2 गुना, फिर 5 गुना 5, 50 25 दूना 50, या 2 से 2 दहिया 2 पचे 10 और 10 पचे 50, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसमें देखिए कि अभाज्य संख्या है, 5 क्या है और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या होगा तो ऊपर वाला आराम से कट ही जाएगा, या 2 से भाग लगाइए चाहे 5 से लगाइए तो पूरा पूरा कट ही जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ हर केवल 2 और 5 का गुणनखंड है, 5 का गुणनखंड है, 5 और 2 का क्या है, गुणनखंड है। इसलिए क्या होगा, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या बच्चों, नहीं होगा। चलिए, और यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, इस आखिरी क्वेश्चन मतलब 1 का लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन होता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन ये है कि 77 क्या है, 77/210। अब बताना है कि 77/210 का जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत होगा या अशांत हो जाएगा। तो देखिए 210 का पहले आप निकाल लीजिए, क्या कीजिए आप 210 का निकालिए। तो 210 का प्यार बच्चों का निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो सेम वही है, 210 का आपको निकालने के लिए आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो जब गुणनखंड कीजिएगा तो 210 कैसे लिख सकते हैं, 210 को ऐसे 2 से लगाइएगा तो 2 से लगेगा, एकम 2, ठीक है, और 2 पचे 10, 105 बार में लग जाएगा। फिर 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो क्या लगेगा, 2 से 3 से लगेगा, हाँ 3 से लग जाएगा, 5 से भी लगेगा 3 से भी लगेगा। 3 से पहले लगा लेते हैं, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, और 5 से लगाएंगे 5 सते 15, ठीक है। यानी कि 210 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 210 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं, ठीक है। जो कि नीचे जितना भी जो संख्या दिया है ये अभाज्य संख्या दिया है, तो अभाज्य संख्या ऊपर भी क्या अभाज्य संख्या, तो भाग तो लग ही जाएगा और शांत भी हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि स्पष्ट है, लिखेंगे कि स्पष्ट है 210 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त 3 और 7 भी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड। इसीलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 77/210 का दशमलव क्या है, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, प्रसार अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन 1 का जो 10 को क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट करा दिए। तो ये टाइप भाग 1 हो गया। भाग 2 में क्वेश्चन 1 और 2 के क्वेश्चन जो भी होते हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।